हाय मित्रों, मैं दीपक शर्मा आपके अपने पसंदीदा चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। तो जैसा कि हमने अभी तक जो पढ़ा था कि रेक्टिफायर के बारे में, और रेक्टिफायर का जो क्लासिफिकेशन किया था हमने, उसके टाइप पढ़े थे कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और दोस्तों तीसरा हमने पढ़ा था ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर और एक सेंटर टेप था। तो जैसा कि वहाँ से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछते रहते हैं, और आज हम नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जस्ट फिल्टर। दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर सर्किट। तो आज के लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे फिल्टर सर्किट। उससे पहले हम जो रेक्टिफायर पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल, और उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं उनके कंपेरिजन देख लेते हैं कि आप बेस्ट किसको प्रीफर करते हो। देखिए, जैसा कि हमने रेक्टिफायर पढ़ा था, रेक्टिफायर, अगर फ्रेंड्स रेक्टिफायर देखा जाए तो रेक्टिफायर में कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो पूछते रहते हैं बार बार। अगर हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर SWR की, फुल वेव रेक्टिफायर, और तीसरा है ब्रिज FWR, फुल वेव रेक्टिफायर, यानी इसको लिख देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, यानी ये कैसा होता है, सेंटर टेप, सेंटर टेप। सही फ्रेंड्स, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है। तो जैसा कि हमने बोला था, अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करें तो दोस्तों आपने देखा था जो इसकी एफिशिएंसी होती है 40.6% होती है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की दोस्तों 81.2% होती है, और इसकी भी 81.2% होती है। सही फ्रेंड्स, अगर देखा जाए एफिशिएंसी में तो बेस्ट एफिशिएंसी इनकी है फुल वेव रेक्टिफायर की। ये दोनों कैसे हैं, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम बात करें रिपल फैक्टर की, यानी क्या बात करें, रिपल फैक्टर की, ये थी हमारी एफिशिएंसी। सही फ्रेंड्स, ये बात करें हम रिपल फैक्टर की, रिपल फैक्टर। अगर हम दोस्तों बात करते हैं रिपल फैक्टर की, तो रिपल फैक्टर आप जानते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का होता है 1.21, जबकि फुल और ब्रिज का होगा 0.48, ये भी होता है 0.48। अब रिपल शब्द आया है तो अभी जस्ट ही हम फिल्टर पढ़ेंगे, इस रिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसी रिपल को दूर करने के लिए हम फिल्टर पढ़ने वाले हैं। सही दोस्तों, आगे बात करते हैं कि एफिशिएंसी हो गया, और दोस्तों एक आता है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज। दोस्तों जब पीक इनवर्स वोल्टेज की बात करते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज के बराबर होता है। यहाँ पे बात करें दोस्तों फुल वेव रेक्टिफायर में, तो जो PIV होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, दोस्तों जो हम पढ़ते हैं PIV, वो होता है 2 Vm, और ब्रिज में भी होता है दोस्तों Vm। यानी देखिए यहाँ पे जो आपका जो PIV होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज, मतलब वह उच्चतम वोल्टेज, ब्रेकडाउन से पहले का जो उच्चतम वोल्टेज होता है, जस्ट ब्रेकडाउन से जस्ट पहले का वह उच्चतम वोल्टेज, यानी किसी भी मैक्सिमम वोल्टेज को ही हम बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। रिवर्स बायस में, ये रिवर्स बायस में बात की जाती है कि रिवर्स बायस में मैक्सिमम वोल्टेज। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ 2 Vm, मैक्सिमम वोल्टेज 2 गुना होता है। इसीलिए दोस्तों अगर फुल वेव रेक्टिफायर में और इसमें एक डिफरेंस देखा जाए तो इसमें एक एडवांटेज है कि यहाँ पे कम रेटिंग के डायोड लगाने पड़ते हैं, यहाँ पे हाई रेटिंग के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 2 गुना होता है इसके कंपेरिजन में। सही दोस्तों, अगर हम आगे बात करें कि यहाँ ज़्यादा रेटिंग हमको लगाने पड़ेंगे, वहाँ कम रेटिंग लगाने पड़ते हैं। सही है, आगे बात करते हैं कि अगर दोस्तों आपसे पूछता है फ्रिक्वेंसी, दोस्तों आपको पता है कि अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी कितनी होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट फ्रिक्वेंसी का मान यानी आउटपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर होता है। और जबकि हम फुल वेव या फिर ब्रिज रेक्टिफायर की बात करते हैं तो जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है फ्रेंड्स, वो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी की होती है। और यहाँ पे भी देखेंगे आउटपुट फ्रिक्वेंसी जो होती है 2 टाइम ऑफ इनपुट फ्रिक्वेंसी की होती है। सही है। अगर दोस्तों बात करें और क्या इसमें डिफरेंस है, और बात करें और इसमें क्या डिफरेंस है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, दोस्तों इसको लिख सकते हैं आप हाफ वेव रेक्टिफायर। सही फ्रेंड, इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के 2 पार्ट है, सेंटर टेप। देखिए FWR का मतलब फुल वेव रेक्टिफायर, FWR का फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो जैसा बात करें, अगला जो टॉपिक हमको बार बार पूछता रहता है कि हमने फ्रिक्वेंसी देखा कि 2 टाइम्स होती है और यहाँ भी 2 टाइम्स होती है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डायोड की बात की जाए, जो यहाँ पे यूज करते हैं नंबर ऑफ डायोड, तो फ्रेंड्स नंबर ऑफ डायोड यहाँ पे यूज करने वाले एक डायोड यूज करते हैं, इसमें 2 डायोड यूज करते हैं और इसमें
4 डायोड यूज करते हैं। सही है, यानी जब हम ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो यहाँ 4 डायोड यूज करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछते रहते हैं, जैसे इफिशियंसी आपकी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगी, रिपल फैक्टर और पीक इनवर्स वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और डायोड। सही है, कुछ और चीज़ें जैसे आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू भी पूछता रहता है, तो वो उतना ज़्यादा कभी पूछता नहीं है। लेकिन फिर भी आप हमारे चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसको देखिए, और हमने हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से डीपली से पढ़ाया है। सही है, तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। सही है, आइए हम आगे देखते हैं कि आज जो पढ़ने वाला टॉपिक है दोस्तों फिल्टर। आइए हम पढ़ते हैं फिल्टर सर्किट। सही है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर बात करें यहाँ पे कि सबसे प्रीफर ज़्यादा बेस्ट किसको कहा जाता है दोस्तों, ब्रिज को। ब्रिज को क्यों करेंगे, देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का यूज करने की एक और एडवांटेज बात दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है। नो यूज सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर कोई यूज नहीं होता दोस्तों, जबकि यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों ये सिस्टम कॉस्टली पड़ जाता है कंपैरिजन, तो यहाँ पे 4 डायोड लगाने पड़ेंगे और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। सही है, तो ये दोस्तों पॉइंट हैं जो कि बार बार आपको पूछते रहते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सही है, आइए हम आज का टॉपिक अपना देखते हैं फिल्टर। देखिए फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं फिल्टर। देखिए सबसे पहले आपने देखा होगा फिल्टर शब्द को बार बार सुना होगा। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फिल्टर की बात करेंगे, यानी जो इंजीनियरिंग में यूज होने वाली फिल्टर उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मली तरीके से आपने फिल्टर नाम सुना होगा कि फिल्टर हो रहा है, जैसे आप पानी पीते हैं ना तो बोलते हैं फिल्टर होके आ रहा है, वाटर, आरओ वाटर। तो दोस्तों फिल्टर का मतलब क्या है, जो अब नॉर्मली भाषा में यानी कोई भी ऐसा हमारे पास कंपोनेंट है जिसमें इम्प्योरिटी को हटाना हो, ऐसे कर सकते हैं, या फिर अनवांटेड जो भी उसमें चीज़ें आ गई हैं उसको दूर करने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। सही है, तो जैसे कि कोई भी हमारा ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कोई अनवांटेड चीज़ें आ गई हैं तो उसको फिल्टर द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली तरीके से फिल्टर का कार्य होता है कि किसी अनवांटेड जो हमारा कंपोनेंट है, सिग्नल है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में बात करें, या फिर कहने का मतलब कि कोई ऐसी इम्प्योरिटी को हटाना है, तो दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको फिल्टर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर जो होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर का प्रयोग कैसे करते हो, देखिए अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर की, तो सबसे पहला कार्य इसका यूज क्या होता है कि जो एसी को हमने डीसी में कन्वर्ट किया, तो डीसी के आउटपुट में जो एसी के कंपोनेंट रह जाएंगे उसको दूर करता है। उससे पहले इसका देखिए सर्किट डायग्राम देखते हैं फिल्टर। सबसे पहले आपको पता है, देखिए ये सपोज के लिए हमारा ट्रांसफार्मर है ऐसा वाला। आप सबसे पहले कौन सी सर्किट यूज करते हैं दोस्तों, कोई भी अगर चार्जर की बात करें, एक चार्जर सर्किट आप बना रहे हो दोस्तों, ये बनाओगे आप सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर सर्किट रहेगा जिसको आप देने वाले हो क्या, एसी सप्लाई। जस्ट इसके बाद दोस्तों आपको ऐड करना होता है एक रेक्टिफायर परिपथ, रेक्टिफायर सर्किट। सही फ्रेंड्स, हमने एक ट्रांसफार्मर यूज करना है, यानी इसको बोल सकते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाद जस्ट हमारा होता है रेक्टिफायर सर्किट, और इस रेक्टिफायर क्या हुआ यहाँ पे, ये गया एसी। सही फ्रेंड्स, हमने ट्रांसफार्मर से स्टेप, मतलब यहाँ पे जो भी हमने एसी दिया, इसने क्या किया, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपको पता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो होता है वोल्टेज को घटा देता है। सपोज करो ये 220 वोल्ट हमने दिया इसको, तो लेकिन ये क्या करेगा, आवश्यकता अनुसार, जैसे हमारा लोड कम है तो 5 वोल्ट या 6 वोल्ट, कुछ भी मतलब मिनिमम वोल्टेज 2, 4 वोल्ट, 5, वो रेटिंग डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर कितने बाई कितने का आप ले रहे हो। सही है, तो सपोज कर लो आपने ले लिया है कि जो आउटपुट वोल्टेज का 5 है। सही है, आपने ले लिया, तो 5 वोल्ट एसी है, अभी डीसी नहीं है। अगर ये आप डायरेक्ट कहीं किसी सर्किट को नहीं दे सकते हो ये। अब बात करते हैं कि रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर सर्किट द्वारा हम इसको कन्वर्ट करेंगे डीसी। किसमें कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, डीसी। तो लेकिन अब देखिए यहाँ पे मिलने वाली है आपको एसी प्लस डीसी, यानी आपको प्योर डीसी नहीं मिलने वाली है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगी एसी प्लस डीसी। एसी प्लस डीसी का मतलब ये जो सिग्नल आपको यहाँ मिलने वाला है, हमने कुछ शुरुआत में दिया ऐसा सिग्नल, देखिए हमने शुरुआत में दिया ऐसा सिग्नल, लेकिन हमें लास्ट में चाहिए कैसा, या तो हमें अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रयोग करें तो आधे चक्र के लिए प्राप्त हो, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें, फुल वेव की बात कर रहे हैं, ये हाफ वेव के लिए है,
हाफ वेव, और ये बात कर रहे हैं फुल वेव की, फुल वेव की। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर यूज करें तो दोस्तों ऐसा मिलता है हमको नॉर्मली यहाँ पे, सही है। अगर हम हाफ वेव यूज करते हैं ये ऐसा मिलेगा, और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट यूज करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा, पूर्ण चक्र की साइकिल प्राप्त होती है। ये आपको पहले ही पढ़ा रखा मैंने। तो दोस्तों अगर बात करें कि ये कैसे सिग्नल होते हैं, दोस्तों इसको बोलते हैं पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी, इसको बोलते हैं दोस्तों पल्सेटिंग डीसी। यानी कहने का मतलब ये प्योर डीसी नहीं होता है। यानी क्या हुआ कि रेक्टिफायर जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट थी एसी को एक कैसे डीसी में कन्वर्ट करता है, पल्सेटिंग डीसी, जो समय के साथ कुछ उसमें वेरिएशन होता रहता है, समझ रहे हो दोस्तों। तो अब बात करें हमें तो चाहिए प्योर डीसी, और प्योर डीसी का अगर बात करते हो आप प्योर डीसी की, तो प्योर डीसी आपको कुछ उसका जो ऐसे मिलने वाली है आपको प्योर डीसी, बात करते हैं प्योर डीसी। तो आपको प्योर डीसी चाहिए तो उसके लिए दोस्तों क्या लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा फिल्टर सर्किट। अब हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे क्या, फिल्टर सर्किट। सही फ्रेंड्स, अब हम यूज करने वहां पे फिल्टर सर्किट। हम अभी पढ़ेंगे फिल्टर कई प्रकार के दोस्तों हैं, तो उस फिल्टर आवश्यकता एप्लीकेशन के अनुसार हम अलग अलग जो फिल्टर हैं उसको पढ़ेंगे। अभी समझिए ये फिल्टर सर्किट जब आप यूज करोगे तो दोस्तों आपको 100% हम ये नहीं कर रहे हैं कि प्योर डीसी मिलेगी, लेकिन हाँ आपको कंपैरिजन टू इस जो हमने पल्सेटिंग डीसी प्राप्त किया है उसकी अपेक्षा प्योर मिलेगी। यानी कि कह सकते हैं कि मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको मिलने वाली है डीसी, यानी एक प्योर डीसी अगर हमको मिलेगी आफ्टर किसके, रेक्टिफिकेशन सर्किट के बाद। अगर आपको उसको रेगुलेट भी कराना है तो आगे रेगुलेटर पद भी हम लगा सकते हैं, जीना डायोड का प्रयोग करेंगे। वो तो जब डायोड पढ़ेंगे दोस्तों तो हम देखेंगे वहाँ पे, तो समझ में आया होगा आपको ये लेआउट देख के कि दोस्तों अगर देखा जाए कि एक नॉर्मल सर्किट की प्रयोग करते हैं हम चार्जर सर्किट, तो इसके आगे दोस्तों हम लगा देते हैं डीसी। अगर इसको रेगुलेट कराना है तो दोस्तों यहाँ पे हम यूज करते हैं रेगुलेटर सर्किट। यहाँ पे अगर बात कर दें डीसी होता है, यहाँ पे रेगुलेटर सर्किट यूज करते हैं, रेगुलेटेड सर्किट, यानी वोल्टेज को रेगुलेट कराने वाला सर्किट, यानी रेगुलेटेड सर्किट के लिए प्रयोग करने वाले हैं जीना डायोड। उसके आगे दोस्तों हम लगा देंगे अपना लोड, उसके आगे हमारा जो भी रहेगा ये हमारा लोड रहेगा RL, सही है। उसके आगे आप दोस्तों लोड लगा सकते हो। तो ये हमारा टॉपिक है। ये अगर सपोज कर लो कोई चार्जर है, नॉर्मली तरीके से अगर सर्किट देखा जाए तो उस चार्जर को सबसे पहले 220 वोल्ट की सप्लाई देते होगे आप, और उसने क्या करता होगा कि उसको स्टेप डाउन करता होगा, वो कम से कम 5 या 6 वोल्ट में, वो डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसी है। आफ्टर जो वोल्टेज का स्टेप डाउन हुआ उसके बाद क्या होता है, अगला होता है रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन होने के बाद क्या होता है कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर दिया जाता है। जैसे ही एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया गया, ये जो डीसी प्राप्त होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है। इंपॉर्टेंट बात है, वो डीसी दोस्तों आपको मिलती है कैसी, पल्सेटिंग डीसी। जैसा मैंने लिखा ये जो डीसी होती है हमको दोस्तों मिल रही है, ये पल्सेटिंग डीसी होती है। हमें चाहिए प्योर डीसी, सही है। तो दोस्तों पल्सेटिंग डीसी को मतलब उसमें से क्यों पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसमें एसी डीसी आउटपुट में एसी के कुछ कंपोनेंट रह गए हैं, उन कंपोनेंट को दोस्तों बोलते हैं रिपल। क्या बोलते हैं, रिपल। यानी क्या होता है, डीसी आउटपुट में कुछ एसी, जब रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो डीसी के आउटपुट में कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं दोस्तों, उसी को बोलते हैं हम रिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसा कि हमने रिपल पढ़ा, ये हमारा रिपल है। तो इस रिपल को खत्म करने के लिए हमने लगाया क्या, ये फिल्टर सर्किट। और ये फिल्टर सर्किट द्वारा, जैसे कि अलग अलग फिल्टर पढ़ेंगे, हमें टी फिल्टर पढ़ना है, पाइप फिल्टर है, सही है, शंट कैपेसिटर फिल्टर है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर है। तो हम दोस्तों कई सारे अलग अलग फिल्टरों का प्रयोग करके इस रिपल को खत्म करेंगे। उसके बाद आफ्टर रेगुलेटर सर्किट लगाई जाती है। रेगुलेटर सर्किट वोल्टेज को रेगुलेट, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यहाँ लिख सकते हो आप, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट, यानी जीना डायोड का हम दोस्तों प्रयोग करते हैं। उसके आफ्टर हम लगाते हैं क्या, लोड रेजिस्टेंस। तो दोस्तों जैसा हम जब डायोड पढ़ेंगे तो इस वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट को बहुत अच्छे समझेंगे कि जैसे किसी भी सर्किट में वोल्टेज रेगुलेट कैसे हो जाता है और लोड कैसे प्रोटेक्ट हो जाता है, सही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देखते हैं हमारा डिफिनेशन क्या कहता है। देखिए अगर आपसे फिल्टर की कोई पूछे व्हाट द फिल्टर, यानी पहला पॉइंट रिपल को खत्म करता है, यानी डीसी आउटपुट से जो हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट किया तो जो उसमें रिपल है, रिपल को समाप्त करता है।
यानी पहली बात नॉर्मल भाषा में लिख सकते हो आप कि रिपल, ऐसे लिख सकते हो आप, रिमूव रिपल फ्रॉम डीसी आउटपुट। यानी डीसी आउटपुट जो मिलता है हमको रेक्टिफायर के द्वारा, उससे दोस्तों क्या करते हैं, रिमूव रिपल को हटाता है। कहाँ, फ्रॉम डीसी आउटपुट से। और यहाँ पे दिमाग नहीं कि डीसी आउटपुट कौन, आफ्टर रेक्टिफिकेशन वाला। हमने आपको बता दिया कि जो हमारा रेक्टिफायर फिल्टर है, वो फिल्टर क्या करता है कि इस रिमूव करता है रिपल को। दूसरी बात क्या कहते हैं दोस्तों कि ये फिल्टर का कार्य होता है कि एसी कंपोनेंट को दूर करना। यानी क्या करना होता है, एसी कंपोनेंट में, यानी डीसी आउटपुट में उपस्थित एसी कंपोनेंट को समाप्त करना। सही है। अगर हमें डीसी आउटपुट हो रहा है, उसमें डीसी आउटपुट से उपस्थित जो एसी कंपोनेंट है दोस्तों, उसको समाप्त करना। मेरा टारगेट क्या है कि फिल्टर सर्किट द्वारा जो एसी प्लस डीसी मिला है हमको, इसमें से एसी कंपोनेंट जिनको हम रिपल बोल रहे हैं, इस रिपल को दोस्तों नष्ट करना है। समझ आए दोस्तों। अगर बात करें फिल्टर, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप क्या लिखना चाहोगे, फिल्टर सर्किट द्वारा प्योर डीसी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, प्योर डीसी। सही है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि फिल्टर सर्किट द्वारा प्योर डीसी प्राप्त की जाती है। ऐसे लिख सकते हो आप कि फिल्टर सर्किट द्वारा हमें क्या होता है, अगर हमें डीसी प्योर डीसी चाहिए तो हमें वहाँ पे फिल्टर सर्किट का यूज करना पड़ता है। तो आपको समझ में आया होगा कि रिपल फैक्टर क्या होता है दोस्तों, सॉरी फिल्टर क्या होता है। तो फिल्टर का कार्य है कि जब हमने डायोड के द्वारा यानी रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, तो उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट रह जाते हैं। उन्हीं कंपोनेंट को दूर करने के लिए दोस्तों हम क्या यूज करते हैं, फिल्टर का। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, यानी फिल्टर को कितने टाइप से क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर। हम देखने वाले हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर, फिल्टर का क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों इसको कई तरीके से बांट सकते हो आप। अगर हम बात करें कंपोनेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, ऑन दी basis of component, electronics component, on the basis of electronics component, जो उसमें कंपोनेंट यूज हो रहे हैं वो उसके आधार पे अगर हम बात करें तो जो हमारे फिल्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, तो नंबर फर्स्ट पे आपको मिलेगा दोस्तों, जिसको बोलते हैं कंपोनेंट के आधार। कंपोनेंट कौन होते हैं, आरएलसी ये कंपोनेंट है। तो दोस्तों हमको मिलेगा कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, एक तो बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट। सही दोस्तों, एक तो हम पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट, दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट। सही फ्रेंड्स, एक हम पढ़ेंगे एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट और दूसरा होता है हमारा पैसिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट। अगर हम बात करें एक्टिव कंपोनेंट फिल्टर सर्किट कौन होता है हमारा, एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। अगर बात करें हम ऑप एम्प की मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर की प्रयोग कर लीजिए आप, या फिर ट्रांजिस्टर। सही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऑपरेशनल एम्पलीफायर या ट्रांजिस्टर, ये दोस्तों होते हैं हमारे एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट हमने आपको पढ़ाया था कि अगर ये मेरा कोई भी एक एलिमेंट या फिर कंपोनेंट है, अगर इसमें से कोई करंट फ्लो हुई और उसके करंट में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि लॉसेस नहीं हुआ, उसका एनर्जी एमिट कर रही है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं हम एक्टिव एलिमेंट। सही है। तो एक्टिव एलिमेंट हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस, जैसे हमने पढ़ा ट्रांजिस्टर है दोस्तों, डायोड को पढ़ते हैं, या फिर हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये दोस्तों ये सब एम्पलीफायर है।
तो ये क्या है, हमारे एक एक्टिव एलिमेंट होते हैं, एक्टिव। दोस्तों पैसिव में हम आपको पता है जब पैसिव कंपोनेंट की बात करते हैं तो RLC, यानी R का मतलब है दोस्तों रेजिस्टेंस, दूसरा है L का मतलब इंडक्टेंस, C का मतलब दोस्तों कैपेसिटेंस। सही है। अगर एलिमेंट की बात करें दोस्तों, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, यानी उसमें जो उसकी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस किसी भी रजिस्टर की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटेंस क्या है, किसी कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, यानी उसमें जो स्टोर करने की क्षमता है। तीसरी इंडक्टेंस किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सही है। गुड है कि धारा में आने वाले परिवर्तन का, होने वाले परिवर्तन का विरोध करे, यानी धारा के प्रवाह में अगर मान में कोई भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टर। सही है दोस्तों, ये चीज़ें तो हमें पढ़ना ही है। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम दोस्तों इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसा कि हम जो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। अगर हम यहाँ पे आप दोस्तों पढ़ेंगे, हमारे जो सिलेबस में अभी हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैसिव कंपोनेंट। पैसिव कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पे शंट कैपेसिटर, फिल्टर, शंट कैपेसिटर, फिल्टर। और फ्रेंड दूसरा देखने वाले हैं हम सीरीज इंडक्टर, फिल्टर। थर्ड दोस्तों देखने वाले हैं कि पाई फिल्टर। नेक्स्ट होता है टी सेक्शन फिल्टर या टी फिल्टर कर लीजिए। सही है। तो दोस्तों ये हमको फिल्टर हैं जो कि पढ़ने हैं, और ये कैसे फिल्टर हैं सब, ये दोस्तों हमारे हैं एक पैसिव फिल्टर। एक्टिव फिल्टर के अंदर हम दोस्तों जो पढ़ते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर या फिर ट्रांजिस्टर का यूज करके हम उस जो फिल्टर का यूज किया जाता है। आजकल अगर बात की जाए मॉडर्न जमाने में, आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो दोस्तों ये इस समय तो एक्टिव एलिमेंट ही, कंपोनेंट ही यूज किए जा रहे हैं। एक्टिव कंपोनेंट वाले फिल्टर यानी एक्टिव फिल्टर यूज किए जा सकते हैं। डायरेक्टली बोल सकते हो आप कि प्रेजेंट टाइम में एक्टिव फिल्टर यूज किए जा रहे हैं, जबकि पहले जो होता था वो यहाँ पे होता था। उसका एडवांटेज दोस्तों एक ये है कि अगर बात करें एक्टिव फिल्टर की, तो एक्टिव फिल्टर में जो ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है उसके कारण दोस्तों लॉसेस भी कम हो रहे हैं। लॉस तो छोड़ो, कॉस्टली नहीं पड़ता, समझ, सर्किट छोटी बनती है। सही है। तो कई सारे एडवांटेज हैं यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों सर्किट थोड़ी क्रिटिकल बनती है, बड़ी बनती है, साइज बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फिर भी बड़ी हो जाती है। तो कई सारे एडवांटेज है, यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा होने लगता है। सही, आउटपुट का जो वोल्टेज है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता, कंपेरिजन टू कम मिलता है। तो कई सारे डिसएडवांटेज हैं पैसिव कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसीलिए हम आज जो मॉडर्न जमाने में अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा फिल्टर कौन सा यूज किया जा रहा है, दोस्तों आज सबसे ज़्यादा यूज करने वाला फिल्टर है वो एक्टिव कंपोनेंट। तो हमने देखा दोस्तों कैसा कि ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट था, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के आधार पे हमने दो तरीके से बांटा। एक को बोला एक्टिव कंपोनेंट, दूसरे को बोला पैसिव, यानी दो टाइप का। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नल, यानी सिग्नल या फिर इनपुट सिग्नल कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट सिग्नल का मतलब आप जो इनपुट सप्लाई देते हो, तो दोस्तों उसके अकॉर्डिंग हम इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। एक को दोस्तों बोलते हैं हम एनालॉग फिल्टर, और दूसरा होता है दोस्तों डिजिटल फिल्टर। सही फ्रेंड्स। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग बात की जाए, तीसरी बात की जाए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखा जाए तो दो टाइप के दोस्तों इसको डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर, दूसरा होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर। सही फ्रेंड्स। अगर हम देख रहे हैं
कि बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक तो ऑडियो बोलते हैं, दूसरा रेडियो। तो जैसा कि हमने देखा अभी क्या इसका क्लासिफिकेशन अगर बात की जाए कि फिल्टर कितने टाइप के होते हैं, दोस्तों हम कंडीशन की बात कर रहे हैं कि वर्किंग के आधार पर देखते हैं, कैसे आधार पर देखते हैं। अभी जब उसके वर्क के आधार पर देखेंगे तो दोस्तों उसको और डिवाइड करने वाले हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है लो पास फिल्टर, दूसरा पढ़ेंगे दोस्तों हाई पास फिल्टर, तीसरा होता है बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर। तो 4 टाइप के फिल्टर पढ़ते हैं, ये वर्किंग के आधार पे यानी एप्लीकेशन के आधार पे ये फिल्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों उसका भी क्लासिफिकेशन आगे देखेंगे। तो दोस्तों अगर बात करें कंपोनेंट जो यूज कर रहे हैं, इनका भी यूज पैसिव कंपोनेंट का भी प्रयोग करके हम पाइप फिल्टर जो हमने बोला कि बैंड पास फिल्टर बना सकते हो आप। उसके बाद दोस्तों आप उसके द्वारा हम बैंड स्टॉप फिल्टर बना सकते हो, उसके द्वारा दोस्तों हाई पास फिल्टर बना सकते हो, उसके द्वारा दोस्तों लो पास फिल्टर बना सकते हो। किसका प्रयोग करके? पैसिव कंपोनेंट का, एक्टिव कंपोनेंट का भी प्रयोग करके। आज जो जो फिल्टर बनाए जा रहे हैं, चाहे लो पास फिल्टर की बात करें चाहे हाई पास फिल्टर की बात करें दोस्तों, वो ज़्यादातर आज एक्टिव कंपोनेंट के द्वारा ऑपरेशनल या फिर ट्रांजिस्टर का प्रयोग करके बनाया जा रहा है, क्योंकि हमने बताया कि इसमें ज़्यादा एडवांटेज होता है इसकी अपेक्षा। सही दोस्तों, तो आइए देखते हैं एक एक करके पढ़ते हैं कि ये जो हमने पढ़ा कंपोनेंट, शंट कैपेसिटर फिल्टर क्या होता है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर क्या होता है, पाई और टी। और दोस्तों देखते हैं कि कैसे जो डीसी आउटपुट प्राप्त हो रहा है उसमें रिपल को खत्म कर रहे हैं। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, अब देखने वाले हैं एक एक करके जो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग बांटा था कि शंट जो कैपेसिटर फिल्टर था उसको पहले देखते हैं। शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है फ्रेंड्स, शंट कैपेसिटर के फिल्टर की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो शंट का मतलब होता है दोस्तों पैरेलल, शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो देखिए अगर हम बात करें एक फिल्टर सर्किट बनाने हैं, आप कोई भी फुल वेव रेक्टिफायर या हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर सकते हो। एसी सप्लाई इनपुट दिया आपने, सही है, आपने यहाँ पे दिया है एसी इनपुट। तो दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है। अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर बनाना चाहें तो आप फुल वेव रेक्टिफायर का यूज करके भी फिल्टर सर्किट लगा सकते हैं, हाफ वेव में भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसा यूज करना चाहते हैं। देखिए मैंने बताया कि शंट कैपेसिटर फिल्टर का मतलब है कि शंट का मतलब पैरेलल में कैपेसिटर को लगाना है। देखिए शंट कैपेसिटर फिल्टर के लिए यहाँ पे पैरेलल में कैपेसिटर को लगा दिया और ये मेरा लोड लग गया है, जो भी है लोड रेजिस्टेंस RL है। सही फ्रेंड्स, इस सर्किट को फिल्टर का कार्य करने वाला है, सही है। तो दोस्तों ये हमारा जो सर्किट है रेक्टिफायर सर्किट है, ये हमारा ट्रांसफार्मर पार्ट हो गया। यानी कि ये फिल्टर, ये कैपेसिटर जो C है वो फिल्टर प्रयोग करेगा। देखिए कैसे करता है, आइए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हमने दिया AC, ऐसे ऐसे खूब मजे लेके जा रही थी, देखो सही है। हम बात कर रहे हैं AC की, तो ये हमारी AC है, साइनोसॉइडल जाती है, आपको पता है, चलो ठीक है। हमने AC को DC में कन्वर्ट कर दिया, किसके? रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर के द्वारा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पे जो आउटपुट मिला AC प्लस DC मिला, AC प्लस DC मिला। हमने कन्वर्ट किया AC को DC में, लेकिन दोस्तों रेक्टिफायर के बाद हमको मिला AC प्लस DC। उसमें कुछ AC कंपोनेंट थे जिसको हम रिपल फैक्टर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे इसको? ये इसमें AC कंपोनेंट है जिसको हम बोलने वाले हैं रिपल कंपोनेंट, रिपल फैक्टर बोल सकते हैं, रिपल फैक्टर, सही है, रिपल है। अब इन रिपल को दूर करने के लिए फिल्टर सर्किट यूज किया है। अगर बात की जाए, ये हमारा सपोज कर लो आप कि फिल्टर सर्किट है। बात करते हैं फिल्टर करता कैसे है, कैपेसिटर फिल्टर करता कैसे है, चलिए देखते हैं। आइए, अब ये जो करंट होगी AC प्लस DC ऐसे गई होगी यहाँ से, ऐसे, क्योंकि निगेटिव मान लो ये ग्राउंड होता है, अर्थ होता है, तो निगेटिव टर्मिनल यहाँ से मिल गया होगा लोड को जाने के लिए। चलिए यहाँ पे AC प्लस DC दोनों जा रही है। लेकिन बात करते हैं अब यहाँ इसके पास दो रास्ते हैं, इस रास्ते से जाना पसंद करेगी कि इस रास्ते से जाना पसंद करेगी। अब देखते हैं, अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो ये दोस्तों अगर हमारा कोई कैपेसिटर है तो किसी कैपेसिटर में जाने वाली अगर कोई करंट आई है तो उसमें जो उसका अपोजिशन करने वाले को बोलते हैं दोस्तों XC। XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। सही दोस्तों, इसमें जो X है उसको दोस्तों रिएक्टेंस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात। क्या बोलते हैं दोस्तों?
प्रतिघात, सही है। और दोस्तों इसको बोलते हैं कैपेसिटिव, मतलब धारित्रीय। तो दोस्तों अगर बात करें तो इसकी यूनिट दोस्तों अगर बात की जाए, यहाँ पे रिएक्टेंस की जो यूनिट होती है ओम होती है, आप उसको सिंपल जानते हो। तो देखिए अगर किसी कैपेसिटर में जाने वाली जो धारा का अपोजिट करता है उसे बोलते हैं एक्सी। और जो एक्सी बराबर फार्मूला आप एसी सर्किट में आपको पढ़ाया जाएगा दोस्तों, होता है 1/2 पाई FC, 1/2 पाई FC। देखिए ये होता है किस कंडीशन में, जब किसी कैपेसिटर में करंट जा रही है जो उसका अपोजिशन करता है, उसको बोलते हैं दोस्तों कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आ गया। अब देखिए हम इन केस ऑफ एसी की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एसी हम दोस्तों एसी की बात कर रहे हैं कि एसी की कंडीशन में क्या होता है, यानी जब इसको एसी दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, आइए देखते हैं। यानी जब हमने इसको एसी दिया तो देखिए एक्सी बराबर 1/2 पाई एसी दिएंगे। तो दोस्तों एसी में जब इंडिया के स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, मतलब हर्ट्ज मतलब इसको बोलते हैं या साइकिल पर सेकेंड, 2 यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी दोस्तों। तो आपने दिया इसको यूनिट, यानी इंटू 50 इंटू दोस्तों सी भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सी का भी तो कुछ वैल्यू होगा। यानी ये जो डिनोमिनेटर क्या है कि दोस्तों डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा होने से एक्सी क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा हो जाएगा। एक्सी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर जहाँ पे आपको पता है डिनोमिनेटर बड़ा है और दोस्तों ये अंश हर बड़ा है और ये छोटा हो गया, तो दोस्तों उस कंडीशन में इसका वैल्यू मिनिमम होगा। यानी यहाँ पे जो अवरोध होने वाला है वो मिनिमम है। एक बात समझो, जो ये है वो मिनिमम अवरोध करेगा, मिनिमम अपोज करने वाला है, ठीक है। ये मिनिमम अपोज करेगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी होती है और ये ज़्यादा हुआ, एफ ज़्यादा हुआ तो दोस्तों ये कम हो जाएगा। बात समझ में आया दोस्तों? तो एक्सी कम है। अब ये बात करते हैं इन केस ऑफ डीसी, इन केस ऑफ डीसी। अब देखिए हम डीसी की बात करते हैं तो एक्सी बराबर 1/2 पाई FC होता है दोस्तों। फ्रेंड्स देखिए FC मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो 0 होती है। इंपॉर्टेंट है, कई वीडियो में हमने आपको बताया कि अगर पूछता है क्वेश्चन, इंडिया की स्टैंडर्ड डीसी फ्रीक्वेंसी 0, स्टैंडर्ड एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। ये देखिए मैटर समझ में आया? तो देखिए एक्सी की बात करते हैं, एक्सी बराबर अगर आप इसको 0 रखेंगे तो 1/0 का मतलब होता है कि इनफाइनाइट, यानी कि डीसी के केस में ये वैल्यू आने वाली है इनफाइनाइट। देखिए यानी डीसी के लिए जो एक्सी है वो इनफाइनाइट है। अब कंडीशन देखिए डीसी केस में। अब इन दोनों को स्टडी करिए, दोनों को समझिए कि जब एसी सप्लाई दिया तो एक्सी बहुत कम था और यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सी इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों ये बताओ ये क्या करेगा, डीसी और एसी दोनों पहले कोई भी दोस्त, तो एक बात है, कोई भी करंट क्या चाहेगी, हम अपना जल्दी से क्लोज लूप पूरा करें, क्यों जाएगी उधर। अगर आपको घर जाने के लिए पहले से एक वीआईपी रास्ता मिल रहा है तो आगे क्यों जाओगे, नहीं जाना ना। आगे पता जनरेटर बड़े बड़े शेर पड़े हैं, ये शेर ही तो है, लॉस कराता है। देखिए तो बात करते हैं ये कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगर एसी प्लस डीसी दोनों लोग जाएंगी, यहाँ पे एसी प्लस डीसी दोनों लोग जाने वाली हैं। अगर दोनों गई तो अब बात पड़ी एसी की कंडीशन में इसका जो रिएक्टेंस है वो बहुत ही कम है। एसी कंडीशन रिएक्टेंस कम है, एसी तो कहीं चलो ठीक है मैं अपना लूप पूरा कर लिया और आराम से जाके इधर बैठ गई, सही है, चली गई, मूव हो गई, चार्जिंग हो गई। डीसी दोस्तों यहाँ पे पार नहीं हो पाएगी, बिकॉज ऑफ डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होने से ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान दोस्तों इनफाइनाइट हो गया है। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इनफाइनाइट हो गया है तो इसका मतलब कहने का कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब अगर इनफाइनाइट है तो डीसी तो जाएगी नहीं। तो डीसी दोस्तों यहाँ से मूव होकर डायरेक्टली यहाँ जा रही है डीसी। तो देखिए एसी जो थी, एसी हमारी एसी मूव होकर चली गई, लेकिन डीसी हमारी क्या हुई दोस्तों, वो लोड को मिली। तो इस तरीके से अगर हम कैपेसिटर फिल्टर का प्रयोग करते हैं तो लोड के पास हमारी क्या मिलती है, प्योर डीसी। ठीक है फ्रेंड्स, हम प्योर डीसी 100% नहीं कर सकते, अप्रोक्सली हम बता सकते हैं कि प्योर डीसी होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एसी के कंपोनेंट फिर भी चले जाते हैं। समझा दोस्तों? चलिए, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगला देखते हैं सीरीज इंडक्टर फिल्टर के द्वारा कैसे
डीसी प्राप्त करते हैं आउटपुट में, यानी रिपल को कैसे खत्म करते हैं। यहाँ पे देखिए इस रिपल को हमने आउटपुट में खत्म कर दिया, यानी जो यहाँ पे आपको आउटपुट मिला वो क्या मिला, डीसी। कुछ आपको फिल्टर के बाद दोस्तों इस ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इस ग्राफ को भी ध्यान रखना है आपको कि ग्राफ अगर हमने बात किया कि ये अपने जो फुल वेव रेक्टिफायर कंडीशन में ऐसे मिला था, आपको कुछ ऐसा साइन वेव मिला था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं, देखिए अगर बात करें यहाँ पे कि आपकी यहाँ पे देखा जाए तो ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम वोल्टेज है। अगर करंट लें तो मैक्सिमम करंट होगी, वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया यहाँ पे। और एवरेज बात की जाए दोस्तों तो ये एवरेज मान लीजिए, ये क्या हमारा वी एवरेज है, एवरेज वोल्टेज को यहाँ मान लेते हैं। तो दोस्तों एक कंडीशन क्या आती है, जब कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन आती है, जब कैपेसिटर चार्जिंग कंडीशन आती है, यानी चार्जिंग कंडीशन में ये बढ़ता है, फिर डिस्चार्जिंग कंडीशन दोस्तों ऐसे हो जाता है, फिर चार्जिंग में बढ़ेगा, फिर डिस्चार्जिंग, फिर चार्जिंग, फिर डिस्चार्जिंग। मतलब कुछ आपको दोस्तों आफ्टर रेक्टिफिकेशन जो आपको ग्राफ मिलता है वो कुछ ऐसा मिलता है, ऐसे। सही फ्रेंड्स, आपको कुछ ग्राफ ऐसे मिलने वाले हैं, यानी आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कई बार आपसे पूछ देता है कि जो रेक्टिफायर के द्वारा जो आउटपुट डीसी मिली, यानी फुल वेव के लिए, लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद जो वेव मिलता है उसका हमको डायग्राम बनाइए। तो दोस्तों इस टाइप से कुछ बनेगा, किसका, ये बात कर रहे हैं आफ्टर फिल्टर, आफ्टर फिल्टर। फिल्टर के बाद जो आपको आउटपुट मिले ये दोस्तों कुछ ऐसा मिला। यहाँ पे बात करें चार्जिंग कंडीशन, फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग कैपेसिटर, फिर डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, मतलब ऐसी केस आती जाएगी दोस्तों। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी जो हमारा ये पहले की अपेक्षा आपको लग रहा होगा कि कुछ लीनियर है, पूर्ण रूप से डीसी इस तरह नहीं मिली है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब कुछ मिल चुकी है, मतलब कि हमको डीसी आउटपुट मिल रहा है। पहले जितना पल्सेटिंग नहीं मिल रहा है, जो पहले हमको ऐसा मिलता था, ऐसे। सही फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है दोस्तों, इसको बोल रहे हैं क्या हम, सीरीज इंडक्टर फिल्टर। चलिए ये अगर सेक्शन बात की जाए तो ये हमारा क्या है, रेक्टिफायर है, फिल्टर। यानी कि हमने अगर बात किया यहाँ से एसी सप्लाई दिया, ऐसा आपने दिया एसी सप्लाई, तो दोस्तों ये एसी सप्लाई आपने साइनोसोडल दिया इनपुट में। तो अगर ट्रांसफार्मर ने क्या किया, उसको स्टेप डाउन किया, स्टेप डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे आफ्टर रेक्टिफिकेशन आपको मिला एसी प्लस डीसी, एसी प्लस डीसी। एसी क्या है, रिपल के रूप में है, रिपल मतलब कि डीसी आउटपुट में कुछ एसी के कंपोनेंट रह रहे हैं दोस्तों, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिपल फैक्टर। सही है, देखिए तो इस रिपल को खत्म करना है किसके द्वारा, इस फिल्टर द्वारा। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं कि ये इंडक्टर कैसे फिल्टर का कार्य करता है और कैसे यहाँ पे जो हमको आउटपुट नॉर्मली कंडीशन में, अगर विदाउट फिल्टर की बात करें तो दोस्तों विदाउट फिल्टर की बात करें तो हमको जो वेव फॉर्म आउटपुट डीसी का फुल चक्र के लिए मिलती है वो कुछ ऐसा मिलता है, ऐसा। सही है, जहाँ पे बात करें तो ये इसका होता है पिक मैक्सिमम पॉइंट, और ये दोस्तों अगर बात करें तो इसका है एवरेज वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज की बात करें या एवरेज करेंट, करंट लेंगे तो एवरेज करंट। सही है दोस्तों, इंडक्टर की बात करते हैं तो देखिए आई कंडीशन देखते हैं कि इंडक्टर कैसे, कि जो हमारा लोड है उसको प्योर डीसी प्रोवाइड कराता है, फिल्टर कार्य करता है। तो इंडक्टर कैसे बात करते हैं, इंडक्टर, इसे दोस्तों इंडक्टर या ब्लास्ट या चोक कई नामों से जाना जाता है, एल से दोस्तों। कई बुकों में चोक क्या होता है, वो इंडक्टर ही होता है, उसको ब्लास्ट के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। इंडक्टर कैसे बनता है, अगर कोई पास आपके पास एक कॉइल बनाना हो तो नंबर ऑफ टर्म इस पर लपेट दिया, जब बहुत ज़्यादा कंडक्टर है कि उस पर नंबर ऑफ टर्म लपेट दिया दोस्तों, पतले तार के फेरे लपेटे दोस्तों, वो बन जाता है हमारा इंडक्टर। तो अगर हमारा कोई इंडक्टर है तो इंडक्टर में कोई करंट अगर आई फ्लो हो रही है, इस इंडक्टर में जाने वाली धारा का जो विरोध करता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एक्सएल। क्या बोलते हैं, एक्सएल। एक्सएल का मतलब है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव का मतलब बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। अगर बात करें इंडक्टिव रिएक्टेंस की तो देखिए, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो एक्सएल बराबर फार्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू होता है दोस्तों
2πfl। सही है। ये क्या है कि किसी इंडक्टर में जाने वाली धारा का विरोध करता है। इसका भी अगर रिएक्टेंस की यूनिट पूछी जाए दोस्तों ओम होती है यहाँ भी, ठीक है। अब हम यहाँ भी देखेंगे दो केस। इन केस ऑफ AC सिग्नल, देखिए अगर हम बात करें इन केस ऑफ AC सिग्नल कंडीशन में हम देखते हैं कंडीशन क्या आती है। देखिए जब AC सिग्नल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि AC सिग्नल में तो अगर स्टैंडर्ड इंडिया के 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी लेंगे आप 50 हर्ट्ज, सही फ्रेंड्स, यानी AC सिग्नल की अगर बात करें तो आप फ्रिक्वेंसी लेंगे 50 हर्ट्ज। चलिए तो XL अगर बात की जाए तो 2πfl होगा, 2πfl। अगर जब f की वैल्यू आपने 50 रखा होगा तो दोस्तों f ज़्यादा है इसलिए XL भी तो ज़्यादा है। यानी कि जब AC की कंडीशन में XL बहुत ज़्यादा, अगर AC सप्लाई दिया जाए किसी इंडक्टर को तो वहाँ पे XL बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर इन केस ऑफ DC की बात करते हैं, इन केस ऑफ DC सिग्नल, DC सप्लाई का लीजिए, DC सिग्नल का लीजिए दोस्तों, यहाँ पे XL बराबर होता है 2πfl। लेकिन अगर DC केस की बात की जाए तो DC में फ्रिक्वेंसी होती है 0, सही फ्रेंड्स। यानी अगर बात किया DC में तो DC में फ्रिक्वेंसी कितनी होती है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा XL बराबर 2π0 × L, यानी XL कितना आ जाएगा, XL इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी देखिए यहाँ पे XL बहुत ही कम है, मिनिमम एकदम 0 है, एकदम 0 है। यानी कि ये जो इंडक्टर है दोस्तों, ये जो हमने चोक लगाया है, कॉइल लगाया है, ये क्या करेगा कि कोई भी अगर इसके पास DC सप्लाई आएगी तो DC को पास कर देता है, DC को पास कर देता है और AC को ब्लॉक करता है। यानी यहाँ दो बात आई आपको कि इंडक्टर की बात करें, इंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं। अगर इंडक्टर के केस में देखें तो क्या करता है, ये AC को ब्लॉक करेगा, ब्लॉक, और दोस्तों DC को क्या करता है, AC को ब्लॉक कर देता है और DC को पास कर देता है। ये हम दोस्तों किसी इंडक्टर की बात कर रहे हैं। अगर हम जैसा कि देखा था कैपेसिटर, अगर हम बात कर रहे थे कैपेसिटर हो कोई, अगर दोस्तों कैपेसिटर की बात करें यहाँ पे कि चलो आपका कोई कैपेसिटर है, कैपेसिटर दोस्तों, अगर ये हमारा कैपेसिटर है तो ये कैपेसिटर क्या करता है कि कैपेसिटर AC को करेगा पास और DC को क्या करता है, ब्लॉक। ये दोस्तों चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट कर सकते हैं। अगर इंडक्टर के केस में बात करें तो इंडक्टर क्या करता है, AC को ब्लॉक कर देता है, DC को पास करता है। अगर कैपेसिटर के केस में देखते हैं तो कैपेसिटर AC को पास करता है, DC को ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों ये 4 पॉइंट है, कई बार पूछता रहता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी कंडीशन देखिए कि अगर बात करें DC की तो DC को ये इंडक्टर पास कर देगा बट AC को ब्रेक कर देगा, AC को रोक लेगा। तो दोस्तों AC यहाँ पे AC में होने वाले, क्योंकि अपने पढ़ा इंडक्टर कार्य होता है अपने में आने वाली धारा परिवर्तन का विरोध करती है। यानी दोस्तों अगर बात की जाए इसका जो वेब फॉर्म मिलता है आपको कैसा मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, सही फ्रेंड्स। ये आपको मिलता है कैसा, इस तरह का आपको मिलने वाला है आउटपुट। किसकी बात कर रहा हूँ कि अगर आपने प्रयोग किया है इंडक्टर फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर में जो आपको आउटपुट मिलने वाला है कुछ ऐसा, ये फिल्टर है, फिल्टर आउटपुट, फिल्टर द्वारा आउटपुट है। यानी फिल्टर द्वारा आउटपुट आपको इस तरह मिलेगा। जबकि हमने बोला था एक कैपेसिटर कंडीशन में देख रहे थे, जब हम कैपेसिटर कंडीशन में लगा रहे थे शंट कैपेसिटर फिल्टर के कंडीशन में, जब आपने पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था तो दोस्तों आपने जब पैरेलल में कैपेसिटर लगाया था तो वहाँ पे ये देखा था आपने कि जो आपका आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसा मिलता था। तो जो आपका चार्जिंग, जब कैपेसिटर चार्जिंग की बात करते थे तो कुछ ऐसा, फिर ये, फिर दोस्तों चार्जिंग कंडीशन ऐसा, फिर ये, फिर चार्जिंग कंडीशन कुछ बड़ा, फिर ये, यानी कुछ ऐसा आपको फिगर मिलता था। यानी कह सकते हैं कि जो आपका शुरुआत में फिगर मिला ऐसा, सही फ्रेंड्स। तो इस टाइप के जो आउटपुट मिलता है ये किसी कैपेसिटर के अकॉर्डिंग, मतलब जब पैरेलल लगाते हैं, यानी कह सकते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर कंडीशन में इस तरह के आपको वेव फॉर्म मिलता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स करें बात कि अगर कोई हमारा इंडक्टर फिल्टर है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, तो आपको जो आउटपुट मिलने वाला होता है दोस्तों इस टाइप का मिलता है। सही, कई बार डायरेक्टली इसको सिंबल बना देखा जाए कि अगर बात करते हैं कि आपने
2 पाई सर्किट फिल्टर का यूज कर दिया तो लगभग 98% तक आपको डीसी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों वो सर्किट बहुत बड़ी हो जाती है आपको इस टाइप के फिल्टर बनाने में। सही है, आजकल तो जो मॉडर्न अगर बात करें इस प्रेजेंट टाइम में जो आपके फिल्टर बनाए जा रहे हैं दोस्तों, वो ज़्यादातर हमको बनाए जा रहे हैं जो एक्टिव कंपोनेंट वाले फिल्टर ज़्यादा यूज किए जा रहे हैं, पैसिव कंपोनेंट के बहुत कम, लेकिन बट हमारे सिलेबस में तो हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। सही है, तो आज देखते हैं ये इनपुट सिग्नल होता है, हमको डायोड होता है D1 और D2। जैसे कि पता है आपको कंडीशन, ये आपने ये देख लिया है कि दो हमारे कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर का कार्य क्या होता है कि ये डीसी को पास कर देता है और एसी को ब्रेक कर देता है। और हम बात करते हैं इंडक्टर को, जो इंडक्टर जो होता है वो डीसी को पास करता है और एसी को ब्लॉक कर देता है। सही है दोस्तों, ये कंडीशन देख लिया। हम देखते हैं इसके वेव फॉर्म जो बनता है, वेव फॉर्म फंक्शन दोस्तों दोनों का हमने समझ लिया। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो कुछ हमको ऐसे मिलता है आउटपुट। सही है, दिस इज मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, दिस इज, इसको बोलते हैं एवरेज वोल्टेज। एवरेज वोल्टेज दोस्तों आपको जो हमको इसका इनपुट आउटपुट मिलता है जिसको बोलते हैं आफ्टर रेक्टिफिकेशन, ये क्या है, विदाउट विदाउट फिल्टर वेव फॉर्म, विदाउट फिल्टर ये वेव फॉर्म है। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों कि अगर फिल्टर के अकॉर्डिंग देखोगे, फिल्टर के बाद जो आपको वेव फॉर्म मिल रहा है वो दोस्तों आपको मिलेगा ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको, इसको बोलते हैं आफ्टर फिल्टर वेव फॉर्म। यानी जो फिल्टर के बाद आपको वेव फॉर्म मिलता है दोस्तों, कुछ ऐसा मिलने वाला है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको मिलता है कब कि आफ्टर फिल्टर। तो कुछ आपको हद तक जो आपका आउटपुट मिलने लगता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक रेखी मिलने लगता है, यानी जिससे कह सकते हैं कि रिपल को कम कर देता है। सही है, तो दोस्तों इसमें तो इतना ही देखना था। आगे दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं क्या, जो ज़्यादातर जहाँ क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि लो पास फिल्टर क्या होता है, और दूसरे बात बोलते हैं हाई पास फिल्टर क्या होता है, तीसरा हमारा है बैंड पास फिल्टर। दोस्तों इस चीज़ को हम कल देखने वाले हैं और कल ही भी इसको हम ख़त्म कर लेंगे। और नया टॉपिक कल पढ़ने वाले हैं कि डायोड, जैसे पर्पज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डायोड के अकॉर्डिंग, जैसे जीनर डायोड, बैरेक्टर डायोड, फोटो डायोड, कई सारे डायोड हैं दोस्तों, जिससे एलईडी हो गया, जीनर हो गया, तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे कल से। तो दोस्तों अगर आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। सही है, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।